इस साल ये सरहदी गुजरगाह मामूल से ज्यादा मसरूफ रही है, खास तौर पर जब से वाशिंगटन ईरान के जौहरी मुआहदे से अलहदा हुआ है और मजीद इक्तसादी पाबंदियां आयद की हैं। ईरानी रियाल इंतहाई नीचे गिर गया है, यहाँ तक कि कुछ माह पहले ब्लैक मार्केट में $1 खरीदने के बदले 60,000 रियाल दिए जाते थे और अब 1,40,000 लगते हैं। लिहाजा इस खानदान की तरह ये अफगान बाशिंदे जो ईरान में काम करते हैं और अपने घरों को डॉलर्स में रकम भेजते हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाह और बजट में भी बहुत कमी देखी। हमारे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हम वापस जाएं। हम अपनी मुआशी सूरत हाल की वजह से ईरान गए थे। हमारा वहाँ बिजनेस था, लेकिन हमें 23 मिलियन ईरानी रियाल का नुकसान हुआ। जब ईरानी करेंसी की कदर कम हो गई तो हमें मुश्किलात का सामना हुआ। हमारे पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन हमें डिपोर्ट कर दिया गया। अब इस सूरत हाल के साथ ईरान में अफगान बाशिंदे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। बहुत से सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल की वजह से वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए वो मजीद खुशहाल इलाकों में जाने के लिए गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर कर रहे हैं। लेकिन कुछ को पकड़कर अफगानिस्तान वापस भेजा गया। ज्यादातर डिपोर्ट होने वाले नौजवान हैं जिन्हें ईरान और तुर्की की सरहद पर गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ से आगे वो यूरोप जाना चाहते हैं। इनमें से बहुत से बगैर दस्तावेज वाले पनाहगुज़ीनों के तौर पर ईरान में ही रह रहे हैं, जबकि कुछ अभी काम की तलाश में यहाँ आए हैं। मैं 8 माह कबल काम के लिए ईरान गया था। ईरानी मुझे पकड़ के फौजी अड्डे ले गए। उन्होंने पैसे लेकर मुझे खाक सफेद इलाके पहुंचाया। वहां हमारे पास खाने की कोई चीज नहीं थी। निस्फ से ज्यादा बगैर दस्तावेज के अफगान बाशिंदे इस साल ईरान से वापस आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें मदद मिली, लेकिन ज्यादा नहीं। हम कानूनी पनाहगुज़ीनों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए $200 या इससे भी ज्यादा रकम देते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन दस्तावेज न रखने वाले गरीब लोगों, औरतों और बच्चों को वापसी के सफर के अखराजात देते हैं। इमदादी एजेंसियां ये तस्लीम करती हैं कि उनके पास हर एक की मदद के लिए वसाइल नहीं, लिहाजा बहुत सौ की मदद नहीं हो पाती। आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA।